हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो आप सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि मैं 2026 में पास आउट हुआ हूँ, तो रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप निकली है उसमें मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं, अप्लाई कर सकता हूँ नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट, ये सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद आपको ये वाली वेबसाइट पे आ जाना है। और ये वाली वेबसाइट पे आने के बाद आपको रेलवे वाला सेक्शन ढूंढना है कहाँ पे। ये देखिए मिल गया, रेलवे NFR अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2026। इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे लास्ट में आना है। सबसे नीचे लास्ट में आना है, यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन लिंक। तो आपको इस पे टाइप कर देना है। इस पे टाइप करने के बाद यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ लिखा है, इस पे क्लिक करके वहाँ पे अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आधार से रिलेटेड होती है और 10th के मार्कशीट से रिलेटेड होती हैं, उसको भरने के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लीजिए। कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे आया है लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है 20 जुलाई 2026, उससे 19 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट है जो फॉर्म की, तब से अप्लाई हो रहे थे। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स दिखने लगेंगी अगर आपने भरा हुआ है। मैंने पहले से ही भर दिया था, इसीलिए मेरी जो है बेसिक डिटेल्स वो शो करने लगी, तो मैं अपनी डिटेल्स हाइड करके रख रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, सब कुछ सब भरने के बाद नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अवाइल द बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या आप मतलब सर्विसमैन है कोई गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको नो करना है। यहाँ पे लिखा है क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, क्या मतलब आप विकलांग हैं, तो आपको वो भी नो करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एबीसी। एबीसी वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो मतलब बहुत ही ओबीसी कैटेगरी के वो लोग मतलब ईबीसी का मतलब ये होता है कि जो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत ही गरीब और अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, क्या आप वो हैं, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ये एबीसी शब्द बिहार में ज़्यादा चलता है और इसको उत्तर प्रदेश में बोलते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं, नॉन क्रीमी लेयर नहीं है शायद, इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इसको नो ही रखते हैं, तो इसको नो करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं, मतलब जैसे कि क्वालिफिकेशन हो गया आपका 10th पास और आईटीआई, जिस टेस्ट से आपने की हो उस टेस्ट को मतलब सेलेक्ट करके यहाँ पे आईटीआई क्लिक करना। आईटीआई पे आपको ट्रेड डालनी होगी, जो भी आपकी ट्रेड हो। तो मेरी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है ट्रेड, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। रेफ्रिजरेशन, ये देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, इस पे आपको क्लिक करना है। आपकी जो भी ट्रेड हो उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेलेक्ट योर स्टेट, वहाँ पे आपको जो भी आपका स्टेट हो वो डालना है। मेरा उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट डालना है जहाँ से आपने मतलब आईटीआई की है। उसके बाद पासिंग ईयर्स 2026, अगर आपका यही साल है तो आपको 2026 या फिर उसके पहले के जो भी हो वो डाल देना है। उसके बाद कितने आपने मतलब मार्क्स पाए हैं सेकेंड ईयर के, यहाँ पे मतलब आपको सेकेंड ईयर का शो कर रहा है। यहाँ पे मतलब सेकेंड ईयर का वो सिस्टम है जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में जितने मार्क्स पाए हुए थे और सेकेंड ईयर में, दोनों को कुल मिला के टोटल बनते हैं 1200 मार्क्स। और 1200 मार्क्स में से आपने कितने ऑब्टेंड किए हैं, तो मैं डाल रहा हूँ 950। 1200 में से 950 और यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं 1200। टोटल मार्क्स हैं 1200, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज बन के आ जाएगा कितना बन रहा है दोनों से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी, नेशनल
सर्टिफिकेट मतलब ये जो नेशनल होता है, और एससीबीटी का मतलब होता है ये आपका स्टेट लेवल का होता है, ये नेशनल लेवल का होता है, जो कि मेरी नेशनल लेवल की ट्रेड है। और सर्टिफिकेट टाइप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यही एनटीसी पे आपको क्लिक करना है। अगर आप एनसीबीटी करते हैं तो आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी पे क्लिक करना, अगर एससीबीटी करते हैं तो स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे उसके बाद ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है और इंस्टीट्यूट का नाम नहीं डाला है तो ये ऐड नहीं होगा, लेकिन मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है। तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर के और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करने होते हैं, जो भी आधार, जो कि आपका होता है। देखिए, जो आधार कार्ड की आप यहाँ पे कॉपी अपलोड करेंगे वो दोनों तरफ की हो, बैक साइड की भी हो फ्रंट साइड की भी हो। तो उसको आप एक फ्रेम में लाके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ में मांगता है, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ ओनली, साइज सोल्ड बी 5 MB। यहाँ पे आपको 5 MB के ऊपर उसका पीडीएफ का साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कास्ट हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन कास्ट वाला नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, और अगर ओबीसी कैटेगरी के होते हुए आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। अगर वो होता है आपके पास, जो कि भारत सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, और ये कास्ट सर्टिफिकेट नॉर्मली मतलब ये जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे वही सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। अगर आपके पास है भी सेंट्रल सर्टिफिकेट, तो भी यहाँ पे आपको वो सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, आपको स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट अपलोड। फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद 10th क्लास पास सर्टिफिकेट, यहाँ पे अपनी ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटो कापी आपको अपलोड करनी होगी पीडीएफ में। उसके बाद 5 नंबर पे वही वही चीज़ सेम अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा है आईटीआई पास आउट सर्टिफिकेट। जैसे कि आपकी 1 साल की ट्रेड है या 2 साल की ट्रेड है, अगर आपकी 2 साल की ट्रेड है तो आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, और अगर आपकी 1 साल की ट्रेड है तो आपको वहाँ यहाँ पे वही अपलोड करना है। फिर नीचे यहाँ पे लिखा है आईटीआई फुल मार्कशीट। आईटीआई फुल मार्कशीट का मतलब है कि जो डीजीटी की तरफ से स्किल इंडिया पोर्टल पे आप जारी की जाएगी, जो कि आज तक अभी जारी नहीं हुई है। 10 अगस्त को रिजल्ट आया था, लेकिन अभी तक भी वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं जारी हुआ। तो जो बच्चे मतलब 2026 में पास आउट हुए हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये आवेदन तभी आप कर सकते हैं जब आपकी ओरिजिनल मार्कशीट उस पर आएगी, ओरिजिनल मार्कशीट, या फिर ऑनलाइन वाली मार्कशीट भी चल जाएगी। स्किल इंडिया पोर्टल पे जब आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे वहाँ पे, तो आपकी जो मार्कशीट वाला सेक्शन होता है वहाँ पे जब तक आपकी मार्कशीट जनरेट नहीं होगी तब तक ये इसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्म अप्लाई करने का। और उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तब भी ये लॉगिन हो जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आईटीआई सर्टिफिकेट और दूसरा होता है मार्कशीट डाउनलोड। तो जो सर्टिफिकेट होता है ना उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर वो आपके पास तो वही आप अपलोड कर दीजिए, जिसपे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स दोनों दिखा रहे होते हैं, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ। पिछले जो पिछली बार पास हुए थे वो लोग डाल सकते हैं, जो 2025 में पास आउट छात्र सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन 2026 में पास आउट हुए छात्र इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल सकते। तो कोशिश करिएगा जो आगे वैकेंसी आए उसमें आप फॉर्म अप्लाई करिए, और इसमें आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मुश्किल ये है कि अगर आपकी मर्जी शाम तक आ जाए तो कर लीजिएगा, चेक करते रहिए स्किल इंडिया पोर्टल, चांस नहीं है आने के फिलहाल। और आप अब आपको बताएंगे हम कि जैसे कि ये बताया था
तो गाइस मतलब चांस नहीं है यार कि आप इस वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि मार्कशीट आई नहीं है, सर्टिफिकेट आया नहीं है, तो जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अब आपको बता रहे हैं कि वो जो नेप्स पे रजिस्ट्रेशन होता है, वो नेप्स पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आपको क्रोम खोलना है। तो मैं आप अब तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आप नेप्स पे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। तो यहाँ पे लिखिए नेप्स लॉगिन। नेप्स लॉगिन लिखने के बाद आपको फर्स्ट साइड मिल जाएगी, इस पे लिखा है कैंडिडेट लॉगिन रजिस्टर। इस पे आपको टैप कर देना। इस पे टैप करने के बाद ये देखिए साइट खुल गई और यहाँ पे लिखा है लॉगिन एज कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पे नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए, यहाँ पे न्यू स्टूडेंट का लिखा है रजिस्टर एज अ कैंडिडेट। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने आईटीआई नहीं की है तो आप यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर ईमेल आईडी और कंफर्म योर ईमेल आईडी यहाँ पे डाल करके लॉग रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जो आईटीआई के स्टूडेंट वो मेरे हिसाब से यहीं से करें क्योंकि यहाँ से सही रहता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आईटीआई का रोल नंबर जो कि है, ये मेरा रोल नंबर है, मैंने रोल नंबर डाल दिया। रोल नंबर डालने के बाद फाइंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। फाइंड डिटेल पे क्लिक करने के बाद ये फाइंड कर रहा है। देखते हैं कि ये फाइंड होता है कि नहीं होता है। मेरे हिसाब से जब तक एनसीवीटी मेंस पे और स्किल इंडिया पोर्टल पे सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं आएगी तब तक ये रोल नंबर यहाँ पे फाइंड नहीं होगा। तो अभी नेप्स पे भी आईटीआई पे टिक करके अगर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा और रजिस्टर नहीं होगा क्योंकि जो नए रिजल्ट आएंगे ना, ये उन्हीं के लिए प्रॉब्लम हो रही है। जब तक उस पर मार्कशीट नहीं आएगी कंसोलिडेटेड मार्कशीट एनसीवीटी मेंस पे, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो अभी आप थोड़ा वेट करिए और अगली वैकेंसी का इंतज़ार करिए। देखिए नहीं हुआ, वरना यहाँ पे लिखा आया था फाइंड डिटेल्स और आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर डाल के ओटीपी डालना पड़ेगा।